जय हिंद साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न। देखते हैं साथियों आप इन 50 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए साथियों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी टेफ्लॉन प्लास्टिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12 राशि चक्रों का उल्लेख है सौर कैलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मणिपुर में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू की गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी महाभारत महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। साथियों राजीव खेल रत्न पुरस्कार को अब बदल कर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो वर्तमान में आपका अगर पूछे तो ध्यानचंद पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी व्याकरण अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी पर्णपाती वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी मेडिटरेनियन से पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बहमतम कोष में अधिकतम डैश हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
मनुष्यों में जब यक्ष गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज के रूप में विकसित होता है। तो क्या विकसित होता है साथियों? ऑप्शन ए, मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वालेरस का नियम कुल मूल्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1992 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एस तारापोर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चेन्नई में भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 35 साल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकारों में से अंतिम माना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महावीर को 24 जैन तीर्थकारों में से अंतिम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लवक कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्टियन स्पोर्ट्स डैश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, घुड़सवारी इक्वेटियस स्पोर्ट्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डैश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? बोलिविया की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, सुक्रे बोलिविया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव की आवाज़ का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्वर रज्जु में कंपन के कारण मानव की आवाज़ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में कबड्डी के नियमों को सबसे पहले तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी, स्टीपल चेंज क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्कीइंग हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव में डैश में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, असम में मनाया जाता है विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी, घनत्व में व्यक्त की जाती है किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा बनवाया गया था सिंह चतुर्भुज स्तंभ सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कर संग्रह सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्ता जिलों के गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राज्यपाल के पास इसका अधिकार होता है। लास्ट क्वेश्चन साथियों पूछा है आपसे, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी, मिस्ट्रल कहा जाता है रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को। साथियों आपने इन 50 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही किया है कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही लेटेस्ट जीके जीएस का प्रीवियस ईयर के पेपर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।